वेलकम बैक फियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग जी। आज है ड्रग द अब्यूज डे और ड्रग अब्यूज डे से हमारा क्या मतलब है ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो गेस्ट मौजूद हैं। पहली गेस्ट जो है वो होती हैं ड्रग फ्री पाकिस्तान फाउंडेशन में एक एनजीओ है जो कि मल्टीपल एरियाज़ में मौजूद है। किस तरह हेल्प आउट कर रही है सोसाइटी में, क्या रोल प्ले कर रही है, ये बताने के लिए हमारे पास मौजूद है फरहीन नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है फरहीन? अल्लाह का करम, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं फरहीन। आप बड़ा अच्छा काम करिए जिस पे हम अभी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में है, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे, डॉक्टर सलमान शहजाद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। ठीक ठाक, थैंक यू। ओके अच्छा जी, अब हम इनसे हम पूछेंगे कि एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़ के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है और उससे बाहर निकालने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नहीं फरहीन साहिबा से पूछती हूँ कि हमारा पोल का सवाल पोल का सवाल हम हर गेस्ट से करते हैं, आपसे भी करेंगे। हमारा पोल का सवाल है कि आजकल के हालात के अकॉर्डिंग किसी अजनबी की मदद करनी चाहिए? अजनबी की आप अपनी ऑब्जर्वेशन रखते हुए, पहले ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि उसका जो हुलिया है वो कैसा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्योंकि सिंस वी हैव बीन स्टडीइंग साइकोलॉजी तो हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं उसके। यही तो बात है फरहीन, वो अपना हुलिया भी वैसे करके आते हैं, वो सिचुएशन भी वैसी क्रिएट की होती है कि आपका दिल जो होता है ना यहाँ आ जाता है कि यू जस्ट हेल्प देम आउट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप समझते हो, आपका दिल मानता है, तो ज़रूर किसी की मदद करनी चाहिए, बिकॉज ये तो हमारी सोसाइटी के वैल्यूज़ है ना। तो मुझे याद है एक अमेरिकन ने मुझसे एक दफ़ा कहा था, एक एयरपोर्ट पे मुझसे खातून मिली, शी वाज अमेरिकन, शी टोल्ड मी कि पाकिस्तानी सोसाइटी की सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो वहाँ का कल्चर, उनकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो हैं, तो वो तो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन जो आजकल के हालात हैं उसमें हमें थोड़ा सा सोचना ज़रूर चाहिए कि जिसकी हम मदद करने को जा रहे हैं उसका हुलिया, उसके एक्सप्रेशंस किस तरह के हैं, क्या हमें करनी चाहिए नहीं। अगर आप रोड पर चलते हुए किसी बुजुर्ग को देख लेते हैं जो दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले, वो लिफ्ट मांगते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई यंग सा बंदा है, जवान बंदा है और वो खुद जा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो फिर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो यू हैव टू यूज़ द कॉमन सेंस कि वेदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। There is always a risk. डॉक्टर सलमान आप क्या कहते हैं, मतलब ख़तरनाक भी हो जाता है, आपके अपने गले पड़ जाती है वो मदद, फिर आपको मदद चाहिए होती है आफ्टर अ व्हाइल? हाँ, दो चीज़ें हैं जहाँ तक मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। किसी अजनबी को अगर आप हेल्प करते हैं तो हमारी अपनी परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है और मेरी अपनी नीयत पे डिपेंड करता है कि अगर वो अजनबी है तो मेरी ज़िंदगी में अगर मुझसे अगर हेल्प यानी सॉर्ट ऑफ करने के लिए आया है तो पता नहीं वो फरिश्ता भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो बंदा कोई गलत आदमी हो, ठीक ना। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर मेरी नीयत साफ़ है, वो बंदा जितना भी अगर मेरे लिए बुरा सोचता है या अच्छा सोचता है, मेरी अपनी नीयत साफ़ है और जिस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस की है, डेडिकेट की है, तो मेरी नीयत साफ़ हो, जिस विजन के साथ मैं आगे चल रहा हूँ वो उसी चीज़ को मुझे कंप्लीट करना है। लेकिन डिपेंड वो उसके कोर्ट में है वो बाल कि वो किस तरह से मेरे बारे में सोचता है, ठीक है। लेकिन अजनबी की हेल्प करना, अगेन आप जो डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत यानी उसका पॉजिटिव आपका आउटकम्स भी है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे जहन की वो चीज़ें, वो कौन सी मेरे परसेप्शन, डोमिनेंट परसेप्शन है, उसको मैं लेते हुए अगर उस बंदे के अंदर अगर खामी है तो उसमें मैं उसकी एक अगर खूबी है, बाकी 90% उसकी खामियां हैं, तो उसकी खूबी के ऊपर मैं उस अजनबी की अगर मैं हेल्प करता हूँ तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। हाँ देखिए, एक्चुअली हमारी यही वाली साइकोलॉजी जो है ना, किसी की हेल्प करने वाली साइकोलॉजी, और यही एक इंसान को इंसान बनाती है कि इंसान दूसरे की मदद कैसे करता है, और ये इसी चीज़ को इंसानियत कहते हैं। बट इन लोगों ने हमारी यही साइकोलॉजी जो है वो हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करनी शुरू कर दी है। जिस तरह अभी हम एक एग्जांपल कोट कर रहे थे कि बाइक से कोई गिरा हुआ है या कोई बच्चा सड़क पे रो रहा है, और इस तरह की चीज़ें, यू नो, आप उनकी हेल्प करने के लिए उतरते हो, रोकते हो, तो बस you're done, then you're gone। फिर आप एक सिचुएशन में ट्रैप हो गए और जब तक वो उन्होंने आपका मोबाइल, पर्स और ये सब कुछ नहीं ले लिया, then you're not free, you know। तो इस
इस चीज़ से अब लोग काफ़ी डर गए और जनरल लोग हेल्प भी नहीं कर पा रहे। नहीं, आप ये देखें कि जिस इलाके में आप खड़े हैं वो सिक्योर है या नहीं है, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं। जैसे मुझे याद है मदद की ज़रूरत तो फरीन किसी को कहीं पे भी पड़ सकती है। हाँ, लेकिन हम अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे इलाके में खड़े हुए जो कि सिक्योर नहीं है, तो फिर हमें पहले अपना बचाव देखना है बजाय इसके कि हम किसी और की मदद करने के लिए जाएं। लेकिन अगर आप किसी सेफ प्लेस पर हैं, किसी मॉल में खड़े हुए हैं, किसी सेफ सिक्योर प्लेस पर खड़े हुए, तो वहाँ पे क्यों नहीं आप किसी की मदद कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। किसी रश वाले इलाके में आप हैं तो आपको ज़रूर किसी की मदद करनी चाहिए। मुझे याद है मैं 2010 में आई वेंट टू यूएस और वहाँ पे आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम। तो वहाँ पे 2 इंडियन कपल थे और उन्होंने थ्रू आउट द जर्नी मेरी हेल्प किया और मेरा सामान उठाने में, लगेज उठाने में, रखने में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और ये मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका है कि आई मीट विद इंडियन पीपल एंड दे हेल्प मी अलॉट। तो हमारी तो एक वो नेगेटिव परसेप्शन बनी हुई है, उन लोगों की भी, ऐसा नहीं कि हमारी ही नेगेटिव परसेप्शन है, उनकी भी नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छे लोग हर जगह है और अच्छे लोग जहाँ देखते हैं मदद करनी चाहिए किसी की, करते हैं। लेकिन ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि पाकिस्तानी हैं एंड आई आस्क्ड देम कि आप मैं लगेज नहीं उठा सकती हूँ बिकॉज आई वाज 8 मंथ प्रेग्नेंट दैट टाइम। और मैंने उनसे कहा कि आप हेल्प कर दें और वो छोड़ के चले गए, नहीं किया उन्होंने। तो दिस हैपन रियली, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी कोई बुरे हैं, माशाल्लाह हम भी पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग भी हैं, हर जगह कहीं भी दुनिया में मिलते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पूछते हैं, खैरियत पूछते हैं। लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को देखना चाहिए कि आप कर सकते हैं, सेफ है, ज़रूर करें। ठीक है जी। अच्छा, एक पैकेज है जी हमारे पास जो कि भी उस पर पहले चल के हम वो पैकेज देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे यहाँ नशा बहुत आसानी से गली कूचों में मिल जाता है। जब गली कूचों में बहुत आसानी से नशा मिल जाता है तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो गली कूचों में खेल कूद कर जहाँ बड़े होते हैं वहीं पर वो सिगरेट और हेरोइन और चर्च जैसे नशे में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी हो जाए कि ताकि बच्चों नशा छूट जाए, माओं को सुकून मिल जाए। सारा दिन मजदूरी करता हूँ और वही पैसे मैं लेके बॉर्डर पे लगा देता हूँ। हम लोग कोई माँ के पेट से तो नशे थोड़ी निकले थे, दुनिया में आके बने ना, दोबारा अपने आप को नॉर्मल कर सकते। और इतनी बड़ी मैदान है, बड़ी बड़ी मैदान है, बाड़ा है, वहाँ पर सिर्फ जिंदा लाश है और सब नशे की धुन में। रात को तकरीबन मैं 7 बजे गई हूँ, रात को 10:30 बजे 11 बजे आई हूँ। मैं रो रही थी इतनी, कोई मुझे चुप करवाने वाला नहीं था। मैं दुनिया के आगे इतनी कहा है, मैंने कहा यार कोई क्यों नहीं पकड़ते इनको, और खुला आम बेच रहे वहाँ पर। इसका हल ये है कि इसको नलाया है, इसको बंद करो, नशे की चीज़ ना दो, तो जब तक तो ये सुधरा रहेगा, इन्हें कंट्रोल में रहेगा। बाहर निकला फिर उसके यार दोस्त गैंग, जहाँ ये मंशियात बिक रहा है उसको ख़त्म करो। जी वैसे भी आपने एक पैकेज देखा है जिसमें आप लोगों ने कुछ लोगों की मिजरेबल सिचुएशन देखी और जितना फ्रीक्वेंटली और जितने आराम से खुले आम ये नशावर चीज़ें मिल रही हैं उन पे भी अभी हम बात करने वाले एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात ही छोटे से ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।